आपकी शादी हो गई और पति चाहे कैसा भी हो, दुस्सिलो, दुर्भगो, वृद्धो, आपके पति के भीतर अच्छे गुण नहीं है, गुणवान शीलवान नहीं है, अगर शादी हुआ तो उसका सेवा करना आपका धर्म है। माताएं ध्यान से सुनिएगा, पतिव्रत नारी के शक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान। अगर जड़ो रोग्य धनो पीवा, आपके पति वृद्ध हैं तो भी सेवा करना आपका धर्म है। निर्धन है, रोगी है तो भी सेवा करना पत्नी का धर्म है। शादी होने के पश्चात भले आपके पति बीमार पड़ जाएं, ऐसे स्थिति में भी आप उनका परित्याग नहीं कर सकते। भले आपके पति कुछ न कमाते हो, निर्धन हो, तो भी पति का सेवा करना पत्नी का धर्म है। और जैसे भगवान पतिव्रता नारी के बारे में बता रहे हैं, फिर भगवान ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक पति पत्नी थे, पति पत्नी बहुत अच्छे थे, आपस में बहुत प्रेम था। नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। और एक दिन वो पति जो है बाहर से आया, घर काम करके आया, थका हुआ था, पत्नी के गोद में सिर रखा, तुरंत सो गया। उन लोग के छोटा सा बालक था, घुटनों से चलता था, छोटा सा था, और खेलते खेलते चलते चलते वो आग के पास पहुंचा। अग्नि जल रहा है तो ऐसे आग में पहुंचा, पत्नी रोने लगी, अगर मैं उठ के जाऊं बालक को बचाने तो पति सो रहे हैं, इनका नींद भंग हो जाएगा, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर नहीं जाऊं तो बालक जलने वाला है। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? उस नारी ने भगवान को याद किया, प्रभु मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं और आप मेरे बालक को बचाइएगा। 2 घंटे बाद पति जग जाते हैं और पत्नी दौड़ के गई, आग में से बच्चा को निकाला, बालक खेल रहा था। उस समय आग भी बिल्कुल शीतल हो गए थे। कहने का मतलब पतिव्रता नारी के सामने अग्निदेव को भी झुकना पड़ा। अगर नारी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसके सामने सब कोई झुक जाते हैं। इसलिए अपने धर्म का पालन करना हर नारी का कर्तव्य है। प्यार से बोल दीजिए ना, पति की सेवा ही नारी का प्रथम धर्म है। आपके पति कहे कि यहां जाना है तो जाओ, आपके पति बोले इससे बात करना है तो करो, नहीं तो मत करो। आपके पति बोले तुम्हें ये करना, जहां जाना, नहीं जाना, कब जाना, उस हर आदेश का पालन करना चाहिए। लेकिन भारत की माताएं पतिव्रता धर्म का बड़े अच्छे से पालन करती हैं। अब यहां पर नारियों को लग रहा है केवल हमारे लिए ज्यादा बोला जा रहा है। हम तो पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं। देखिए, अगर आपकी पत्नी अपने धर्म का पालन करती है तो पति का भी धर्म बनता है कि आप अपनी पत्नी का ध्यान रखें। पति को भोजन कराना पत्नी का धर्म है, लेकिन पत्नी बीमार हो जाए तो उस दिन आपको भोजन बनाना चाहिए। प्यार से बोलो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ हाँ बजा हो जा। जैसे 2 हाथ से ताली बजाए ना, उसी प्रकार अगर पत्नी हर तरीके से आपकी सेवा करती है तो आपका भी ये कर्म है, आपका भी धर्म है कि आप पत्नी की सेवा करें। अगर पत्नी बीमार है, अस्वस्थ है, उनको भोजन नहीं बनाना, ऐसे स्थिति में आप भी सहयोग कर सकते हैं। कब आपकी पत्नी दुखी है, कैसे मनाना है, किस प्रकार गृहस्थ आश्रम को चलाना है, दोनों को एक साथ सोच करके चलना चाहिए। जिस प्रकार से गाड़ी के 2 पहिया में से 1 पहिया अगर खराब हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, उसी प्रकार ये गृहस्थ जो गाड़ी है ना,
इसमें से भी पति पत्नी में से एक कोई खराब हो तो गृहस्थ जीवन आगे नहीं चलेगी। अगर इस गृहस्थ की गाड़ी को अच्छे रूप से चलाना है तो दोनों को बराबर होकर के, साथ रह करके, एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। प्यार से बोलो, आप लोग भी बोल दो ना। अब भगवान ने जैसे पतिव्रत धर्म का वर्णन किया, गोपियां कहती प्रभु हम भी कुछ कहना चाहते हैं। भगवान बोले बताइए। तब गोपी कहती हैं एक पति था, एक पत्नी थी, दोनों बहुत प्रेम करते थे आपस में। और एक दिन वो पति कहीं बाहर जा रहा है 15-20 दिन के लिए। पत्नी बोली स्वामी हम तो पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं, आपको खिलाए बिन मैं कैसे भोजन करूंगी। पहले की नारियां पतिव्रत धर्म का इतना निष्ठापूर्वक पालन करती थी, जब तक पति भोजन ना करे तब तक नारी भोजन भी नहीं करती थी। पति जिस थाली में भोजन करे उसी थाली में पत्नी भोजन करती थी। आजकल के लोग भी वो तो करते हैं, लेकिन साथ में बैठ करके पति के बिन भोजन नहीं करेंगे। दादी लोग तो करते होंगे, लेकिन जो आजकल की नई नई बहुएं होती है ना, पति का इंतजार करेंगी कब पति आए फिर भोजन करेंगे। और 2 प्लेट नहीं होता, एक ही होता है, और साथ में बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं। आपको लगता है अच्छा है? हाँ। अब जो बड़े बड़े लोग हैं, दादी लोग हैं, वो कहेंगे नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा, हम एक बार नागपुर में कथा कर रहे थे, तो एक माता जी बड़ी शिकायत करती थी अपनी बहू की, रोज आकर के बताती थी देवी जी हमारी बहू को थोड़ा सा समझा दीजिए। बोले क्या? सबके सामने पति पत्नी एक थाली में बैठ करके भोजन करते, उनको शर्म भी नहीं आती। हमने कहा हम क्या समझाएं आपके घर की बात, कहीं तो हम भी फंस जाते हैं। ऐसा होता है थोड़ी देर पहले सास आकर के बहू की बुराई करके जाती है, और थोड़ी देर बाद बहू आकर के सास की बुराई करके जाते हैं। किसी किसी के घर में इतना ज्यादा लड़ाई होता है, सास बहू दोनों में बिल्कुल जमता नहीं। तो देखो, अगर व्यक्ति पसंद नहीं आए तो उनकी हर बात आपको बुराई लगेगा। अगर किसी से नफरत हो ना, चाहे कितना भी अच्छा कर ले, उसमें हम बुराई ढूंढ ही लेंगे। इसलिए आपके घर में जो बहू बन के आई उसको प्यार दो। जैसे आपकी बेटी है वैसे आपकी बहू है। आपकी बेटी आपके घर को छोड़ करके दूसरे घर चली गई, दूसरों की बेटी आप अपने घर को छोड़ के आपके घर आ गई, तो आपको अपनी बेटी के समान प्रेम उसको देना चाहिए। बहू की बुराई नहीं करना चाहिए, न बहू को सास की बुराई करना चाहिए। जिस दिन माँ बेटी के समान प्यार हो जाएगा ना, तो ये बुराई, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे को ताना मारना, ये सब खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलो। तो हम चर्चा कर रहे थे एक थाल में बैठ करके खाना खाना। अगर आप लोग भी एक थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ये आदत आज से ही छोड़ दीजिए। क्यों? कहा जाता है अगर पति ने जिस थाली में भोजन किया उस थाली में पत्नी पति के बाद भोजन करती है तो तीर्थों के प्रसाद समान वो भोजन हो जाता है। लेकिन एक साथ में बैठ करके भोजन किया जाए तो मदिरा पान समान हो जाता है। तो एक साथ में बैठ करके खाने का नियम कहीं भी बताया नहीं है, इसलिए साथ बैठ करके मत खाइए। साथ बैठो लेकिन अलग अलग थाली लेकर के खाओ। प्यार से बोलो। अब ये पतिव्रता नारी कहती है कि आप नहीं है, बाहर गए हैं, तो कैसे मुझे पता चलेगा आपने भोजन कर लिया नहीं किया, तो मैं कैसे खाऊं? आपको खिलाए बिन मैं कभी खाती नहीं। अगर मैं आपसे पहले भोजन करूंगी तो मेरा धर्म नाश हो जाएगा। अब उस जमाने में फोन भी नहीं था कि फोन करके पूछ ले खा लिया तो हम खा लें। अब पति ने कहा कि देवी एक काम करो, ये मेरा तस्वीर है, इसको रख लो और इस
तस्वीर को ही अपना पति यानी मैं समझ करके इसकी सेवा करना, इसको भोजन कराना, फिर उसके बाद आप करना। पति बाहर गए और उस नारी ने उसी तस्वीर वाले पति को ही अपना पति सोच करके, मान करके उसी का सेवा करती है, भोजन कराती, उसके बाद स्वयं करती है। और एक दिन वो नारी तस्वीर वाले पति का सेवा कर रही थी, इतने में असली पति आए और दरवाजा बजाया। अब ऐसे स्थिति में वो नारी सोचती है अगर जाकर के गेट खोल दूं तो ये पति का सेवा छूट जाएगा, मेरा पतिव्रत धर्म नाश हो जाएगा। अगर नहीं जाऊं तो असली पति द्वार पे खड़े हैं। तो गोपियों ने भगवान से पूछा ऐसे स्थिति में उस नारी को क्या करना चाहिए। तब भगवान बोले कि इतनी सी बात है, ऐसे स्थिति में उस नारी को तस्वीर को छोड़ करके द्वार खोलना चाहिए। जब असली पति आ गए तो तस्वीर वाले नकली पति का क्या करना। तब गोपियां कहती, प्रभु हम भी आपसे यही बताना चाह रहे हैं, जब आप जगत के पति, हम सब के मालिक, असली पति हमारे सामने हैं तो संसार वाले नकली पति का क्या करना। आज गोपियों ने जैसे कहा, भगवान को लगा ये सच में मेरी शरण में आई है। अपने घर को, परिवार को, पति को, सबको छोड़ करके, संसार के बंधन को तोड़ करके गोपियां प्रभु के पास आई। इसलिए भगवान ने इतना सवाल किया। देखो जब भी हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं जितना भजन करते हैं उतना हमें कष्ट मिलता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, सवाल करते हैं हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हमारे घर में कष्ट क्यों आता है। उसी के जीवन में दुख आते हैं, उसी के जीवन में कष्ट आते हैं जो भगवान से जुड़ा होता है। ये कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप बड़े बड़े दुखों में, कष्ट में भी डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने आप को कमजोर नहीं बनाते हैं, तब आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। आप छोटी मोटी दुख से ही डर गए तो भगवान तक कैसे पहुंचोगे। इस प्रकार भगवान परीक्षा लेते।